वो रोज़ा है। और रोज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली, कि रब ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, अल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी से खाना छोड़ता है, अपनी मर्ज़ी से पीना छोड़ता है, और इसी तरह रोज़े में दीगर जो काम मना किए गए हैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ देता है। हुक्म अल्लाह का होता है, लेकिन ज़मीन पर अगर ये काम चुपके से ये शख्स कर ले तो कोई इसको देखने वाला भी नहीं, और चुपके से अगर ये करे तो कोई मना करने वाला भी नहीं। लेकिन तन्हाई हो या मजमा हो, खलवत हो या जलवत, ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर छोड़े हुए इन सारे कामों को छोड़ के रखता है और इनकी तरफ तवज्जो नहीं करता। लिहाजा ये रोज़ा इसने अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। कुछ इबादतें होती हैं इंसान तन्हाई में करे तो ज़ौक़ बरकरार रहता है, मजमे में करे तो रियाकारी का खदशा है। यहाँ तो रोज़ा ज़ात के अंदर है, किसी को नज़र नहीं आता, किसी को मालूम नहीं कि रोज़ा है नहीं है। तो ये मजमे में हो तब भी अल्लाह के साथ खास है, तन्हाई में तो वैसे ही खास है, क्योंकि बंदा है, रब की ज़ात है। तो लिहाजा इसलिए फरमाया गया रोज़ा जो है अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए बंदा रखता है। चाहे तो तन्हाई में खा सकता है, पी सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये खाने से अपने आप को रोकता है, पीने से रोकता है, दीगर चीज़ों से जो मैंने इसके लिए रोज़े में ममनू करार दी हैं इनके करीब नहीं जाता, इनको हाथ नहीं लगाता। तो कहा इस बंदे ने रोज़े को मेरे लिए रखा है, इसका रोज़ा मेरे लिए हो गया। अब क्या फरमाया, अना उज्ज़ी बिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाता है कि मैं ही इस रोज़े की जज़ा अपने बंदे को खुद अता करूँगा। और दूसरी एराब के साथ अगर इसको पढ़ा जाए अना उज्ज़ा बिही, तो अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा में क्या मिलेगा? नमाज पढ़ो तो सवाब मिलता है, जन्नत के दर्जात मिलेंगे, ज़कात दो सवाब मिलेगा, जन्नत की नेमतें मिलेंगी। इसी तरह हज करो, फरीज़ा हज की अदायगी पर गुनाह माफ़ होंगे, जन्नत में दाखिला मिलेगा, जन्नत की लज़्ज़तों से आशना होंगे। इसी तरह दीगर आमाल जिनके बजा लाने पर अल्लाह ताला ने जन्नत के महलात, जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान और इस तरह दीगर नेमतें बंदे को अता फरमाने का वादा किया है। लेकिन ये रोज़ा इबादतों में महज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोज़ा रखने वाले को सिर्फ अल्लाह उसकी जज़ा नहीं देगा, बल्कि उसकी जज़ा में रोज़ादार को खुद रब की ज़ात मिल जाती है। रोज़ादार को खुद रब की ज़ात मिल जाती है। ये रोज़ा है। ये दो लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी ने पूरे फ़लसफ़े को रोज़े के समझा दिया। दो बातों में, इसमें कोई तवील बहस है ही नहीं। अस्सौली रोज़ा मेरे लिए मेरा बंदा रखता है, अल्लाह फरमा रहा है वाना उज्ज़ा बिही, और जब मेरे लिए रोज़ा उसने रखा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब ताला फरमाता है इसकी जज़ा भी मैं दूंगा और इसकी जज़ा में ख़ुद मैं भी तुझे मिल जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े की जज़ा में ख़ुद रब की ज़ात मिलती है। अब जिसको रब मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, मालिक मिल जाए, खालिक मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि, जो अल्लाह का हो जाए, कान अल्लाहु लहू, अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसका हो जाता है। अब अल्लाह खुद फरमाए कि ये काम करो तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, ये काम करो, रोज़ा रखो, मैं क्या हो जाऊंगा? मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लहू
और रब की मिल्कियत में है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से कोई शे बाहिर नहीं। जब रब तबारक व तआला ये फरमाए कि रोज़ा रख, मैं तुझे मिल जाऊंगा, तो गोया सारी खुदाई, ज़मीन और आसमान, सब चीज़ें अल्लाह की हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को मिल जाए तो गोया रब तबारक व तआला की सारी खुदाई उस